नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गुजरात सरकार की योजना अर्स सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ के मेहनत से 3 बच्चों के जन्म से मूक बधिर 3 बच्चियों को मिली बोलने सुनने की खुशी। 10 लाख की लागत वाली कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी सूरत सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त हुई। परिवार में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर और परिवार क्या कहते हैं। ENT ડિપાર્ટમેન્ટમાં SR તરીકે જોબ કરું છું। અમારા પાસે આ 3 બાળકો જે રિસેન્ટલી CI સર્જરી માટે ઓપરેટ થયા છે એ કરીબ 6 મહિના પહેલાં આવ્યા હતા। ત્રણેય બાળકો જન્મજાત બહેરા મૂંગા છે। એ લોકોને પ્રી CI જે ઇવેલ્યુએશન બધા થતા હોય એ બધું સચોટતાથી કરીને એના પછી એમને CI માટે ફિટ કરેલા અને એ પછી CI ઓપરેશન થયું છે। CI ઓપરેશન એ લોકોનું સફળ રહ્યું છે, સારી રીતે થઈ ગયું છે। ત્રણેય બાળકોમાંથી 2 બાળકોનું રિહેબિલિટેશન પણ ચાલુ થઈ ગયું છે। ત્રીજા બચ્ચાનું પણ રિહેબિલિટેશન ટૂંક સમયમાં ચાલુ થઈ જશે। આ બાદ ત્રણેય બચ્ચાઓને 50 થી 70 જેવા સિટિંગ્સ રહેશે ફોર સ્પીચ થેરપી, જે પછી બચ્ચું ધીરે ધીરે બોલવાનું શરૂ કરી શકશે। નમસ્તે મિત્રો, હું ડૉક્ટર જિગીશા પાટડિયા, ઇન્ચાર્જ તબીબી અધિક્ષક નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત। આપ સૌને આવકારું છું અને એ સાથે આપ સૌને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે સરકારશ્રીની પ્રતિબદ્ધતાને કારણે આપણે સરકારશ્રી દ્વારા એક પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે જેમાં જન્મજાત જે બાળકોને સાંભળવામાં તકલીફ છે અથવા જેની શ્રવણ શક્તિ ગુમાવી ચૂકેલા છે એવા બાળકો માટે કોકલિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાનો એક પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે। मेरा नाम योगेश भाई जगदाल है। योगेश भाई, क्या बच्चे को क्या दिक्कत थी और किस तरह का ट्रीटमेंट? हाँ, बच्चे को सुनने में दिक्कत थी। वो जब 3-4 महीने की थी तब तक तो हमको ऐसा लगा कि छोटी बच्ची है, कदाच नई एक्टिविटी लेती होगी बराबर। उसके बाद 6-7 महीना हुआ, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई भी आवाज़ सुन नहीं पाती बराबर। इतना ज़ोर से शोर होता है तो भी ये आवाज़ को सुनती नहीं है बराबर। तो फिर मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि चलो अब इसको अभी दिखाते हैं कान नाक गले के डॉक्टर पे बराबर। तो हम कामरेज में ननसाड़ गांव में रहते हैं बराबर। तो वहाँ से हमने कामरेज में दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि इसका बेरा टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने फिर बेरा टेस्ट का रिपोर्ट प्राइवेट में भी किया। उसके बाद फिर प्राइवेट वालों ने बोला कि इसको 8 से 10 लाख मिनिमम इसका कोकलियर इम्प्लांट का खर्चा आएगा बराबर। तो मेरा काम है हेयर सैलून का। नॉर्मली मैं दुकान चलाता हूँ, कि ऐसा बड़ा शोरूम नहीं है बराबर। तो मैंने फिर वहाँ से आरोग्य खाते में कांटेक्ट किया। वहाँ पे हमारे जो कामरेज के साहब है महेंद्र साहब गोगारी, फिर उन्होंने हमारे घर पे मुलाकात ली। फिर उन्होंने हमको सिविल का रास्ता दिखाया कि चलो अपन सिविल जाते हैं बराबर। तो वो साथ में आए, उन्होंने यहाँ पे फिर दिखाया। उसके बाद प्रोसेस चालू किया, बेरा रिपोर्ट किया, सब जो रिपोर्ट होते हैं इसका जो वो सब यहाँ पे हुआ। फिर कोकलियर इम्प्लांट सर्जरी भी सिविल में ही हुआ बराबर। हाँ, किस तरीके आपके बच्चे सुन नहीं पाते थे अभी के और डाला हुआ है तो अभी कोकलियर इम्प्लांट करने के बाद उसको माइनर आवाज जाता है बराबर, थोड़ा सा नॉर्मली। तो उसके बाद वो एक्टिविटी कर रही है, एकदम थोड़ा सा एकदम जोर से शोर होता है तो थोड़ा सा ऐसा करती है कि कुछ आवाज आ रही है, ऐसा मशीन थोड़ा काम कर रही है। सिविल तरफ से कितनी आपको सहायता मिली, किस तरह की ट्रीटमेंट? वो सिविल की तरफ से बहुत अच्छा सहायता मिला। कोई ऐसा ज़्यादा हैरानगति नहीं कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं। सब सिविल का जो डॉक्टर लोगों का जितना भी स्टाफ है उन्होंने सबने सही तरीके से उनके हाथ से सब रिपोर्ट वगैरह वही साथ में आए, सब उन्होंने साथ में किया। जो खर्चा बाहर आपको 10 से 12 लाख रुपये, तो सिविल में आके कितना खर्चा लगा हुआ, किस तरह के आपको सिविल में मुझे खर्चा जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, मुझे कुछ 1 रुपया खर्चा नहीं आया है। लेकिन बाहर प्राइवेट में 8 से 10 लाख रुपया मेरे को बोला था बराबर। बच्ची सुन पा रही है, कितनी खुशी? अभी तो बहुत खुशी है, अभी के आनंद ज़्यादा हो रहा है कि अभी सुन पाएगी। अशोक दास, भारत न्यूज, सूरत।